जमीन मुआवजे के नाम पर करीब 300 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। 300, अब बताइए 300 करोड़ रुपए, और पीछे कौन बैठा है? पीछे कौन बैठा है? देखिए, एक गांव की महिला न्याय मांग रही है। गांव में कौन जाएगा? गांव की खबर प्राइम टाइम में कौन दिखाएगा? आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज दिखाएगा। याद रखिएगा, गांव में मेरे सहयोगी पहुंचेंगे। जमीन मुआवजे के नाम पर अधिकारी करीब 300 करोड़ रुपए गटक गए। बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। जिले के अधिकारियों ने किसानों के साथ बहुत बड़ी ठगी की है। किसान लंबे समय से जमीन के मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, भारत माला परियोजना के तहत रायपुर को विशाखापट्टनम से जोड़ने के लिए एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, जिससे बहुत कम समय में लोग विशाखापट्टनम पहुंच जाएंगे और जाम से भी छुटकारा मिलेगा। लेकिन कुछ अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट में बड़ी धांधली की है। राजधानी रायपुर के बनपुर के पास किसानों को प्रलोभन देकर जमीनों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया, जिसके चलते 35 करोड़ के बदले में 336 करोड़ का मुआवजा देना पड़ रहा है। जमीन अधिग्रहण के इस घोटाले में अब छोटे किसान परेशान हो रहे हैं और किसानों को मुआवजे की पूरी राशि भी नहीं मिल पाई, जिसके चलते किसान बहुत परेशान है। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा की ये रिपोर्ट देख लीजिए। इस कॉरिडोर में मुआवजे का महा घोटाला हुआ है। अधिकारियों के संरक्षण में व्यापारियों ने ऐसा खेल खेला कि छोटे छोटे टुकड़े जो एकड़ में खेत थे उनको स्क्वायर फीट में लाया गया, जिसके कारण जो मुआवजे की राशि थी वो 326 करोड़ तक बढ़ गई। तो जमीन पूरा अधिग्रहण हो चुका है और उसके बावजूद मेरा अभी तक का मुआवजा नहीं आया है। कृषि करो तो मेरा नुकसान हो रहा है ना भाई, मेरा भी परिवार है। झाड़ का भी पैसा मतलब मिला नहीं है, देंगे करके बोले थे और झाड़ गायब हो गया यहाँ से। जो बोल रहे कि अगले महीने मिलेगा, अब आने वाला मिलेगा, लेकिन वहाँ जाओगे तो फिर तारीख ही तारीख मिलते। नहीं, मोर परिवार में कामे पालू 3 साल हो गए, मैं एक पोषण फसल में हुए नहीं है। जब मोर खेत ला अपना है अपन है ना, तब मोर मौजल दे। हम लोग का कोई सुनता नहीं है सर। अगर किसान परेशान हैं तो सवाल उठाना लाजमी है। छोटे उरला बड़े उरला नायक बांधा गांव के किसान भूमि अधिग्रहण के चलते ना तो खेती कर पा रहे हैं और ना ही उन्हें मुआवजा मिल रहा है। अधिकारियों और व्यापारियों ने घोटाला कैसे किया और उसकी जानकारी कैसे सामने आई, आपको ये भी समझा देता हूं। मेरे बगल में देख लीजिए, पूरा गूढ़ागढ़ी समझा देता हूं। रायपुर के अबनपुर ब्लॉक में किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया। इस दौरान 1 एकड़ की जमीन को 500 से 1000 वर्ग मीटर में काटा गया और 32 प्लाटों को काटकर 142 प्लॉट बनाए गए। पहले 32 प्लॉटों का मुआवजा 35 करोड़ बन रहा था, लेकिन जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद यही मुआवजा 326 करोड़ हो गया। 326 करोड़ हो गया, यानी कि करीब 300 करोड़ की हेराफेरी की गई है। इसमें से मुआवजे का 248 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो चुका है, जबकि 78 करोड़ का क्लेम अभी बाकी है। ऐसे में जब मुआवजे के बचे हुए 78 करोड़ रुपए का क्लेम मांगा गया तो NHAI के अधिकारियों को शक हुआ, जिसके बाद रायपुर कलेक्टर से इसकी जांच कराने को कहा गया। लेकिन सालों तक यह जांच लंबित रही। जब केंद्र सरकार ने दबाव बनाया तो जांच कराकर राजस्व सचिव को रिपोर्ट भेजी गई। इस घोटाले में तत्कालीन SDM, तहसीलदार और कुछ व्यापारियों के नाम सामने आए। इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं रायपुर के अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह, बीजेपी नेता चंद्रशेखर साहू, सुनिए। शासन स्तर पर जो निर्णय लेगा वो उसी स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जांच शासन स्तर पर विचाराधीन है, तो इस समय पे उसके संबंध में मैं कोई वक्तव्य नहीं दे पाऊंगा। उप स्तर पर ही कोई इसमें संबंध में बता पाएगा, क्योंकि हमारे द्वारा केवल जानकारी भेजी गई है। तो मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं कि जानकारी जो शिकायत आई थी, शिकायत के आधार पर पूर्व पर कलेक्टर द्वारा जांच की गई है। जांच रिपोर्ट जो है शासन को पिछले वर्ष मई में भेज दी गई है। 3A के प्रकाशन के बाद भी भटंकन हुए और 35 करोड़ का मुआवजा बनना था, उसको बढ़ा के लगभग 250 करोड़ से ऊपर कर दिए। जो राजस्व रिकॉर्ड में रातों रात हेरा फेरी हुई है, उसकी जांच और उसकी जांच की पूरी रिपोर्ट कलेक्टर रायपुर ने सौंपी है। लगभग 250 करोड़ का हेरा फेरी सरकारी पैसे का हुआ है और उसमें राजस्व विभाग के SDM स्तर के अधिकारी पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। उस पर कार्रवाई नहीं होना ये आश्चर्य का विषय है। ये मामला बहुत गंभीर है।
घोटाले के चलते किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, साथ ही एक एक्सप्रेस वे को भी नुकसान पहुंचा है। दोषी अधिकारियों और व्यापारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और किसानों को उनका हक मिलना चाहिए।